फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि गॉड को आप तक क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचानी है एंड कीपिंग दिस रीडिंग ओपन। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, राइट। ऑल्सो ये रीडिंग जब भी आपके लाइफ में पहुंचे, जानना उस टाइम फ्रेम के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस इसके थ्रू ज़रूर पहुंचेंगे। सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। Let's see. Let's see what is it that God wants to let you know through me as your channeler. So we have expect powerful change, as well as we have step out of your comfort zone. Okay. तो पहली चीज जो मुझे फील हो रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर लाइफ इज डिमांडिंग अ चेंज। इट्स नॉट दैट कि अभी आपके पास कोई ऑप्शन है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस इनटू योर लाइफ। तो आप में से काफी सारे लोगों को पता है कि कहाँ पे क्या कमी हो रही है, कहाँ पे क्या गलती हो रही है, स्टैग्नेंसी ला रहे हो या फिर लेथार्जी ला रहे हो, मन की ज्यादा सुन रहे हो इन डूइंग नेगेटिव थिंग्स, या फिर किसी और का इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा है इन डूइंग सर्टन थिंग्स। खुद के डेवलपमेंट के लिए उतनी चीज़ें शायद से आप में से कुछ लोग नहीं कर रहे हो, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या फिर खुद के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। कुछ लोग अपने करियर पे जितना ध्यान देना चाहिए शायद से नहीं दे रहे हो, या फिर अगर दे भी रहे हो तो नो दैट कि बिकॉज ऑफ नेगेटिव माइंडसेट या फिर बिकॉज ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशंस कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेज आ रही हैं। तो योर लाइफ इज डिमांडिंग चेंज। ओके, चेंज अपने आप से नहीं आएगा, आपके पास आएगा जरूर, लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना होगा। यू नीड टू शो यूनिवर्स कि यस यू आर इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग चेंज इन टू योर लाइफ। ओके, अकॉर्डिंग टू योर सोल पर्पस आप ना बहुत ही abundant, peaceful and balanced life जीने के लिए आए हो। If you heard a ding, if you heard a sound बेल का, then know that कि it is a double confirmation, क्योंकि मेरे रीडिंग्स में ऐसा होता है कि किसी चीज़ पे साउंड ऐसे आ गया ना, स्पेशली बेल का, तो इट्स अ डबल कॉन्फर्मेशन फ्रॉम डिवाइन। ओके, तो नो दैट कि आप ये सब चीज़ें बैलेंस्ड वे में अपने लाइफ में लाने के लिए आए हो। ओके, इट इज अकॉर्डिंग टू योर लाइफ पर्पस दैट यू नीड टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ अबंडेंस, पीस एंड बैलेंस। तो इन तीनों चीजों को अपने लाइफ में लाने के लिए आप क्या कर रहे हो एज ऑफ नाउ। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड अगर कुछ नहीं कर रहे हो देन यू नीड टू स्टेप इन टू योर पावरफुल जोन। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें आप गलत कर रहे हो, खुद के फिजिकल लेवल पे क्या क्या चीजें गलत कर रहे हो, मेंटल लेवल पे क्या क्या चीजें गलत कर रहे हो, एज वेल एज इमोशनल लेवल पे क्या क्या चीजें कर रहे हो। अपने वाइब्स हाई रखने की कोशिश करो। वीडियोस देखो, बहुत सी चीजें इंटरनेट पे आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी विच tell you how to enhance your vibes, how to keep your mindset powerful and strong and positive. Okay, तो वैसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं, वैसे लाइफ कोचेस को फॉलो करो या फिर उनके वीडियोस देखो, वहां से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बट आपको ढूंढना होगा, ठीक है। सबके लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं। यू नीड टू फाइंड कि विच मेथड वर्क्स फॉर यू द बेस्ट, एंड एक चीज पे बस मत स्टिक रहना। ओके, कि मैंने ट्राई तो किया है फिर भी नहीं हो रहा है, मे बी आपने सही वाला मेथड ट्राई नहीं किया है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तभी जाके आपके लाइफ में चेंजेस आएंगी। अदरवाइज ये स्टैग्नेंट फेज ना कंटिन्यू होता रहेगा until and unless you feel miserable and you feel कि नहीं अब मुझे चेंज करना है। ओके, तो अभी अच्छा टाइम है। अभी अगर आप अपना बेस्ट दो, यू विल सी कि हाँ आप नेगेटिव एनर्जी से निकाल पा रहे हो खुद को। ओके, बहुत हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं करनी है, बस खुद के माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, इमोशंस को पॉजिटिव रखना है, बॉडी को बैलेंस्ड वे में रखना है, अपने दिनचर्या में मूवमेंट लाना है इंस्टेड ऑफ पैसिव कंजम्पशन। जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई गॉसिप कर रहा है, दीज आर द थिंग्स दैट वी पैसिवली कंज्यूम। गेट इनटू द जोन ऑफ एक्टिव क्रिएशन। ओके, लाइक भागो, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, बॉडी में मूवमेंट लाओ, कुछ क्रिएटिव बनाओ। ओके, राइटिंग करो, जो लोग राइटर्स हो, पेंटर्स जो लोग हो वो लोग पेंटिंग करो। यू नीड टू गेट इनटू द क्रिएटिव जोन बिकॉज गॉड इज अ डायनामिक। ओके, आई नो डुअलिटी है, बट उसका डायनामिक एस्पेक्ट को आपको अभी फॉलो करना है। ओके, जितना आप क्रिएटिव लाइफ जियोगे, जितना आप एक्टिव लाइफ जियोगे, उतना ही ज्यादा आपको अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगी एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज एंड रीडायरेक्शंस आप तक पहुंच पाएंगे। ओके, ऑल्सो आप में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि जो चीज आपकी है ना
वो हक से मांगो। एज वेल एज अगर आपको फील हो रहा है कि कहीं पे भी आपके साथ लाइक ठीक से बर्ताव नहीं किया जा रहा है, या फिर आपको जहाँ पे क्रेडिट चाहिए वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, तो यू नीड टू टेक योर पावर बैक, यू नीड टू टेक योर क्रेडिट बैक। तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपको लगे कि अनफेयर मीन्स हो रहे हैं, तो आगे चल के बोलो, भले वो फैमिली के अंदर हो, भले वो वर्क स्पेस में हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो। यू नीड टू पुट योर सेल्फ आउट टू द वर्ल्ड, तभी जाके यू कैन सी चेंज इन योर लाइफ। अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे साथ गलत चीज़ें हो रही है, फिर भी आप खुद ही के बॉक्स में बैठे रहोगे, खुद ही के कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, तो वहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो चाहिए वो हक से मांगो। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। हम सेंसिंग कि आने वाले 5 से 6 महीने अगर आप खुद पे कॉन्सेंट्रेट करो ना, खुद के ग्रोथ पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। द मोर यू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड द मोर यू एलिमिनेट द थिंग्स जो आपके लिए नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, एंड द मोर यू इनकॉर्पोरेट द थिंग्स विच आर गुड फॉर यू, लाइक मैनिफेस्टेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया। कुछ कुछ लोग जैसे स्क्रिप्टिंग के थ्रू विजुअलाइज कर लेते हैं, स्क्रिप्टिंग के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं, कुछ लोग विजन बोर्ड्स के थ्रू मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, तो फाइंड योर ओन मेथड, मेहनत करो, मैनिफेस्टेशन लाओ अपने लाइफ में, एनर्जी को हाई रखो, एंड नथिंग इन द वर्ल्ड विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग to your best self, या फिर to the best version that you should be. Okay, right, let's see what else. Okay, 1 second, एक कार्ड करके. Alright, so we have the river. And I'm sensing कि someone from your past might visit you very soon, या फिर might call you very soon. तो हो सकता है कि जिसके साथ आपका बहुत दिन से टच नहीं रहा है, वैसे किसी पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा, या फिर आप मिलोगे, भले ही वर्चुअली हो, भले ही सामने से हो, एंड दैट इंटरेक्शन विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय टू यू। या फिर कुछ कुछ लोगों की लाइफ में इन्फॉर्मेशन भी ला सकता है रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। ओके, ऑल्सो अगर ये आपको बोला जा रहा है कि इफ़ यू फील लाइक ओके आपके कोई फ्रेंड है जिनसे आपको मदद मिलेगी, या फिर कोई एक्वेंटेंस, कोई नोन पर्सन है जिनसे आपको लाइफ के किसी हिस्से के बारे में जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ पिंग देम, राइट, कॉल करो उनको, या फिर उनसे मदद मांगो, हेल्प मिलेगा। ओके, तो इन केस आपको अगर ऐसा लाइक हेल्प चाहिए आने वाले 2 to 4 वीक्स के अंदर, मुझे फील हो रहा है, ओके, तो खुद के कंफर्ट जोन में मत बैठे रहना, आस्क फॉर हेल्प एंड वो पर्सन आपको हेल्प करेंगे। ऑल्सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किससे हेल्प मांग रहे हो। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, यू शुड नॉट गो टू योर बेस्ट फ्रेंड, इंस्टेड यू शुड गो टू द पर्सन जो आपको एक्चुअली में हेल्प कर पाए। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आपके बेस्ट फ्रेंड आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि जिस चीज़ के लिए जो स्पेसिफिकली अच्छा है ना, उस पर्सन के पास जाके उस चीज़ के लिए हेल्प मांगो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टैरो के लिए हेल्प चाहिए, मेरी मम्मी मेरे से बहुत प्यार करती है, मैं उनके पास टैरो के लिए हेल्प नहीं मांगूंगी। ओके, इंस्टेड आई विल गो टू समवन जो कि मेरे ही प्रोफेशन में हो। तो सिमिलरली हम सेंसिंग कि जो जिस जॉनरे का है, या फिर आपको जिस जॉनरे का हेल्प चाहिए, वैसे वाले पर्सन के पास जाओ जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली आपको रीडायरेक्ट कर पाएंगे। ओके, ऑल्सो योर इमोशंस आर मेकिंग यू लाइक क्वाइट हैवी, मुझे फील हो रहा है आप लाइफ में मूवमेंट नहीं ला पा रहे हो, ग्रोथ नहीं ला पा रहे हो, स्टैग्नेंसी से निकल नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा लाइक आपको बांधे हुए है। राइट, तो रेगुलर क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। कपूर जलाओ इफ एट ऑल पॉसिबल, कैम्फर जलाओ अपने रूम पे, बिकॉज कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, नो मैटर आप खुद नजर रक्षा कवच क्यों ना पहन के रख रहे हो, या फिर खुद सॉल्ट बाथ क्यों ना दे रहे हो, इट्स द सराउंडिंग एज वेल जो कि आपको इफेक्ट कर रहा है, या फिर मे बी कोई आसपास के लोगों की एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है। तो अपने रूम पे कैम्फर जलाओ, उससे देखोगे कि स्टैग्नेंट एनर्जीज निकलेंगी। ऑल्सो अगर रूम सेम वे में है ना, तो थोड़ा सा चेंज लाओ रूम में, क्योंकि बहुत टाइम जब रूम सेम रहता है ना, तो पास्ट की एनर्जीज बस वहीं पे बैठी रहती है, जिस वजह से स्टैग्नेंसी आ जाती है। तो रूम में हल्का फुल्का चेंजेस लाओ।
कुछ कुछ लोगों का ना ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, मुझे फील हो रहा है आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर, जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराएगा. सम प्लेस दैट इज लाइक नेचर ओरिएंटेड, किसी नेचर वाले जगह पे आप जा सकते हो, या फिर जहाँ पे पेड़ पौधे हैं. ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा अगर कुछ प्लान नहीं है देन ट्राई करो कि इस साल के अंदर ही, आप जब भी इस चीज़ को देख रहे हो, इस साल के अंदर ही कहीं ना कहीं एक नेचर ओरिएंटेड जगह पे घूमने जाओ. उस जगह की एनर्जी आपको हील करेगी. एंड लास्टली हम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के ना जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर जो कॉलीग्स का सर्कल है, या फिर ऐसे लोग जिनको आप जानते हो कि आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते. लाइक बहुत टाइम ऑफिस कलीग्स होते हैं या फिर स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं कि चाह के भी हम उनसे दूर नहीं जा पाते हैं, बिकॉज उसी स्कूल में जाना है, उसी ऑफिस में जाना है, राइट. आई एम सेंसिंग कि उनकी एनर्जी या फिर उनका माइंडसेट आपको स्लो डाउन कर रहा है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एनर्जी, इट्स जस्ट दैट कि अगर हम किसी सोचो कि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, हम अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है. मेरा बाल कैसा लग रहा है. बट वी एंड अप communicating with people and we end up being surrounded by people जो कि उतने ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, उतने ज़्यादा अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है. तो उनका माइंडसेट का प्रभाव भी हम पे पड़ता है, हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं या फिर कंफ्यूज मेंटालिटी के हो जाते हैं. तो आपको बोला जा रहा है कि इफ़ एट ऑल पॉसिबल अपने दोस्तों के संगत से खुद को दूर रखो, या फिर ऐसे अगर नेगेटिव लोग अपने आसपास है तो उनके संगत से खुद को दूर रखो. जितना हो सके कम्युनिकेशन कम कर दो, या फिर हैंग आउट करना कम कर दो. मिनिमल रखो, ठीक है. ऐसा नहीं कि फुल्ली दोस्ती तोड़ दो, बट मिनिमल रखो. एंड ऑल्सो इफ यू आर समवन हु गेट्स अफेक्टेड बाई अदर पीपल ईजिली, तो आपको बोला जा रहा है कि ब्रेथ वर्क करो. बिकॉज हम जितना खुद के इनर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, उतना ही दूसरों की बातें, दूसरों का संगत, दूसरों का मेंटालिटी हमें अफेक्ट नहीं कर पाता है. तो अगर आप दूसरों से इजीली अफेक्ट हो जाते हो, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि प्लीज ब्रेथ वर्क करो, ताकि आप खुद के इनर सेल्फ से कॉन्टैक्ट बना सको. या फिर अगर इफ यू आर अ बिट एडवांस्ड, तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, त्राटक मेडिटेशन कर सकते हो, वॉट एवर, ओके, कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन, वॉट एवर इट इज. कोई भी चीज़ जिससे आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड फील करो, बाय कीपिंग लाइक योर थॉट्स इन कंट्रोल. ओके, वैसे मेथड्स टेकअप करना है आपको, ठीक है. सो यस, आई गेस आज की रीडिंग में इतनी चीज़ें हैं. नॉट ग्रुप दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.